दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज का तैयारी करता है और लोग स्टूडेंट के मन में बहुत सारी दुविधा उत्पन्न होता है कि बिना कोचिंग ज्वाइन किए हम एग्ज़ाम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, सेल्फ स्टडी से होगा या नहीं होगा। बहुत सारे मन में दुविधा उत्पन्न होते रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा, ये निश्चित नहीं है। क्योंकि और कोचिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से डायरेक्ट निकल कर के आते हैं और उनको ग्रामीण पृष्ठभूमि में उतना शिक्षा का प्राप्त करने का अवसर या मौका नहीं मिल पाता है और बेसिक भी जिनको उतना मालूम नहीं होता है, तो उनके लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि अनिवार्य नहीं है लेकिन अच्छा रहेगा कि कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि सेल्फ स्टडी से भी आप निकाल सकते हैं, जो कि आपका बेसिक मजबूत होगा तो आप सेल्फ स्टडी से अपना एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये स्टूडेंट के मन में आता है कि अगर हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कौन से हम किताब को पढ़ें, क्या करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताब अवेलेबल है, जो कि इतने किताब है कि समझ में नहीं आता है कि कौन सा किताब पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो आज इसी के रिलेटेड आज बात करने वाले हैं कि यूपीएससी के लिए पूर्ण रूप से हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। और ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से कम बुक पढ़िए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपको एक ही चीज़ को आप हर एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपका वो समझ का जो दायरा है वो आपका चौड़ा होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इसी के रिलेटेड मैं आज बात करने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि बहुत से मार्केट में किताब उपलब्ध है। तो सबसे पहले मैं पॉलिटी का बात करना चाहता हूँ। आप देख सकते पॉलिटी के लिए आप देख सकते हैं एम लक्ष्मीकांत का आता है और इसमें जो प्री और मेंस के लिए बहुत सारे ही अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है और हर एक टॉपिक बाय टॉपिक इसमें लिखा गया। आप देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक करके इसमें डिवाइड किया गया है और लिखा गया है, जो कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। दूसरी बात है कि अगर जो कोचिंग जो ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को जो क्लास में नोट्स बनवाए जाएंगे उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उनको जो क्लास ज्वाइन करते हैं उनको पढ़ने के बाद ये जो किताब पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ में आता है और थोड़ा सा समझ का दायरा मजबूत होता है और थोड़ा सा गहराई में डीप में जा कर के थोड़ा सा समझ में और इंटरलिंक कनेक्ट करके आप उसमें भी लिख सकते हैं अगर वो आप करते हैं तो। दूसरी अगर बात करें तो इकोनॉमी के लिए आप देख सकते हैं इसमें संजीव वर्मा का है, जो कि इसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और बजट 2023-24 का इसमें विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जो कि बहुत शॉर्ट नोट्स है, करीब 400 पेज है। इसमें 400 पेज के अंदर ही आपको मिल जाएगा, करीब 350 रुपये में ये बुक आता है। और एक और बुक चलता है रमेश सिंह का, जो कि वो बहुत लेंदी बुक है और वो बहुत ही लेंदी बुक है, लेकिन इसका जो आप देख सकते हैं संजीव वर्मा का, इसमें भी जिस तरीके से पॉलिटी को लिखा गया है ठीक उसी तरीके से इसको भी डिफाइन किया गया है। अलग अलग आप देख सकते हैं भूमि सुधार का, कृषि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्र का उदारीकरण, ये सब देख सकते हैं। ये सारा अलग अलग में डिफाइन किया गया है, अलग अलग से डिफाइन किया गया, जो कि एक बहुत अच्छा ही बुक है। दूसरी बात करते हैं ज्योग्राफी की। अगर बात करें तो ज्योग्राफी जितना एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से लिखा गया है, नई एनसीईआरटी में, उससे अच्छा कोई किताब मुझे नहीं लगता, ख़ास तौर पे ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण है कि ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो इसके लिए एक एटलस स्टूडेंट करके एटलस, ये इंग्लिश वर्जन वाला आता है, हिंदी वाला थोड़ा सा
उससे बेहतर रहता है इंग्लिश वाला, क्योंकि इसमें इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना है। और ये देखिए भारत भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 का है, और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11th के पाठ्य पुस्तक में है। और एक 10th का समकालीन भारत करके आता है, और 12th का मानव भूगोल और भारत लोक अर्थव्यवस्था, ये सब करके आता है। तो NCERT सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट साइंस एंड टेक का बात करें तो साइंस एंड टेक का एक मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह का लिया है, जो कि इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ ले सकते हैं, इसको अलग देख सकते हैं। इस तरीके से इसमें बताया गया है और अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है। हालांकि साइंस एंड टेक के लिए आप डायरेक्ट करेंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है। और साइंस टेक के लिए इतना ही बहुत ज़्यादा है, और आगे आपको पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है। साइंस टेक में इतना एफर्ट नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें करेंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री का। अगर हिस्ट्री का बात करें तो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया का आता है, जो कि बहुत अच्छा बुक होता है। और वो पीटी और मेंस यानी प्री और मेंस दोनों में बहुत ही अच्छा होगा। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया रहेगा NCERT तमिलनाडु का एक आता है, वो पीटी के लिए वो और मेंस के लिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है। और मेडिवल हिस्ट्री के लिए NCERT ही एवोव है, क्योंकि आप उतना पढ़ भी नहीं सकते हैं। NCERT उसमें बहुत अच्छा तरीके से उसमें डिफ़ाइन किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। और मॉडर्न हिस्ट्री का अगर बात करें तो ये देख सकते हैं स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा बुक है, जो कि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से राजीव अहिर का है स्पेक्ट्रम, जो कि ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें डिफ़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें जो कि इसमें पीटी और मेंस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इसमें कोई समस्या नहीं आपको आएगा। अब बात करते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट का। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट में मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि कौन से बुक पढूँ, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल है। तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान में करंट अफेयर्स में जो आते हैं उनको थोड़ा सा उसके कोई भी अगर चीज़ आता है तो उसके जस्ट बैक उसको पूरा बैक करके देखना है कि उसके पीछे पूरा इसका क्या मेथड है, इसका लाभ क्या है, हानि क्या है इससे, और बहुत सारे इसमें तमाम जो कि करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मैं कोई बुक लाया नहीं हूँ जो कि आपको बता सकूँ। और इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।